एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। क्या हाल चाल सबके। और आगे एक और नए वीडियो के साथ। तो भाई आज है संडे, तुम ऑब्वियसली मंडे को देख रहे हो वीडियो। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ जिम। भाई आज वो दिन है जिसमें मैं इतना आलसी था कि मुझे बेड से निकलते निकलते 6 बज गए, मतलब 5:40 हो रहे हैं। तो आज का तो पूरा दिन वेस्ट ही हो गया मेरा। ना मैंने कुछ शूट किया, ना मैंने कोई काम वाम किया। दिन वेस्ट हो गया पूरा, सोता रहा मैं पूरा दिन। अब जिम जाएंगे, जिम से आके नहा धो के फिर ये वीडियो एडिट करके मैं डाल दूंगा। तो यार आज मैं दो चीज़ें करने वाला हूँ। एक तो अपनी जिम दिखा दूंगा थोड़ी बहुत कि मेरी जिम कैसी है, और वैसे ज़्यादा नहीं, नॉर्मल मैं एक वीडियो शूट कर लूँगा कि मेरी जिम क्या है क्या नहीं। क्योंकि मैं जिम में जनरली जब शूट करता था तो वो तभी करता है जब मेरा भाई मेरे लिए मेरा कैमरामैन बन जाता था। वो गया हुआ है इंडिया, तो अभी तो मेरे को ही करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि क्या बोलना था मेरे को। हाँ, तो दूसरी चीज़ ये है यार, मैं ये वीडियो ना उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो ये सोच रहे हैं कि उनको आईटी कंपनीज़ में जॉब अप्लाई करनी है। अब तुम इंडिया में भी हो सकते हो, तुम यूके में भी हो सकते हो, कोई भी बंदा हो सकता है। तो मैं ना तुम्हें कुछ टिप्स देने वाला हूँ जिस तरीके से मैंने इंटर्नशिप्स ली थी अपने बैचलर्स में और जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई किया था। और जैसे सबको पता ही होगा शायद जिन्होंने मेरा कंटेंट फॉलो किया है कि मेरी बैचलर्स ख़त्म होते ही मेरी दुबई में जॉब लग गई थी और मैं इंटरनेशनल कॉर्पोरेट ट्रेनर बन के वहाँ चला गया था दुबई, बिफोर कमिंग टू यूके। तो यार पहला चीज़ जो मैंने हमेशा किया है ना वो है नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग का ये सीन रहता है कि तुम जितने लोगों से मिलोगे, जितने लोगों से, जैसे एचआरस हैं, जैसे कंपनी प्रोफेशनल्स हैं और ये सारे लोग हैं, तो अपना लिंक्डइन स्ट्रॉन्ग करो। वहाँ लोगों से बात करो, वहाँ लोगों से कनेक्ट करो, एचआर से बात करो, देखो कि मार्केट में चल क्या रहा है, उनको क्या एक्सपेक्टेशन है बंदे से, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़ जो मैंने हमेशा करी थी, एक अच्छा रेज्यूमे मेरा हमेशा बना होता था। ठीक है, तो रेज्यूमे अच्छा होना चाहिए क्योंकि अच्छे रेज्यूमे से ही एक बंदा शॉर्टलिस्ट होता है। ठीक है, ऑब्वियसली स्किल्स तो सबसे प्रायर हैं, मतलब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे स्किल्स होती है। बट मैं स्किल्स के अलावा बता रहा हूँ क्योंकि वो तो यार ऑब्वियसली सबको पता ही होता है कि स्किल्स तो चाहिए ही चाहिए। बट स्किल्स के अलावा मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारे को रेज्यूमे अच्छा चाहिए और नेटवर्किंग करनी है। ठीक है, प्रोजेक्ट्स का भी मैं बता देता हूँ। मेरे पास 3 प्रोजेक्ट थे मेरे रेज्यूमे पे जब मैं दुबई जा रहा था। एक था फीटल हेल्थ क्लासिफिकेशन, एक था अलोहा चैटबॉट, एक था आई थिंक कोविड ट्रैकर। मतलब बेसिक बेसिक एक प्रोजेक्ट था, मीडियोकर एक प्रोजेक्ट था, और बहुत बढ़िया वाला एक प्रोजेक्ट था मशीन लर्निंग से रिलेटेड। तो 3 प्रोजेक्ट रखो। एक ऐसा हो जो बहुत सुंदर दिखता हो प्रोजेक्ट, मतलब बहुत अच्छा यूआई वगैरह। दूसरा ऐसा होना चाहिए जिसका यूआई तो अच्छा है ही, उसकी वर्किंग भी अच्छी है। तीसरा ऐसा होना चाहिए जिसका यूजफुल केस हो, जो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता हो। ठीक है, उसका यूआई कैसा भी है फ़र्क नहीं पड़ता, जो तुम्हारा तीसरा मेन प्रोजेक्ट है। ठीक है, और 3 तो तुम्हारे प्रोजेक्ट हो गए। ठीक है, और अब बात आ जाती है तुम्हारे कोडिंग लैंग्वेज की। तो यार ये ध्यान रखना कि बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, बहुत सारे जूनियर्स हैं मेरे जो ये गलती करते हैं कि भाई वो 5-5 6-6 चीज़ें सीखना शुरू कर देते हैं एक साथ। भैया हम डेवलपमेंट भी सीख लेते हैं, जावा भी सीख लेते हैं, C++ भी सीख लेते हैं, पाइथन भी सीख लेते हैं। भाई कोई फ़ायदा नहीं है। एक चीज़ पकड़ो, उसको ख़त्म करो। मैं हमेशा, मेरा ये रूल था। मैंने फ्लटर ऐप डेवलपमेंट भी किया था, मैंने वेब डेवलपमेंट भी किया था, मैंने C++ भी किया था। जब मैं अनअकैडमी में पढ़ाता था तो मैंने जावा भी किया था, पाइथन भी हल्का बहुत किया था। लेकिन मैंने कभी भी ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं करी। मैंने सबसे पहले C++ सीखा, फिर मैंने उसका DSA सीखा, फिर मैंने फ्लटर सीखा, फ्लटर के बाद वेब डेवलपमेंट सीखा, उसके बाद जावा, फिर थोड़ा बहुत पाइथन। तो मेरा ये था। तो एक ही लैंग्वेज पकड़ो। मैं ज़्यादा चीज़ें इसलिए सीखता था क्योंकि मेरे को आगे पढ़ाना होता था, आई वॉज अ ट्रेनर। तुम लोग एक ही सीखो, तुम्हारे लिए बहुत है। ठीक है, और भाई क्या सनी डे हो रहा है, मज़ा ही आ गया। बहुत प्यारा वेदर है आज, जिम वाला वेदर है प्रॉपर। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि एक ही चीज़ सीखो, जैसे C++ पकड़ो और भाई साहब लग जाओ।
चाहे तुम पेड कोर्स लो, चाहे फ्री रिसोर्सेज से पढ़ो। मैं सच्ची बता देता हूँ, मैंने एक कोर्स लिया था कोडिंग निंजास का 3,000 रुपये का। उसके अलावा मैंने आज तक कोई कोर्स ख़रीद के नहीं लिया। मैंने हमेशा फ्री चीज़ों से ही पढ़ाई करी है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि कोई लॉजिक ही नहीं है, जब सब कुछ फ्री में मिल रहा है तो बढ़िया है। लेकिन मेरे लिए एक और चीज़ थी कि जब मैं काम करता था जैसे कोडिंग निंजास में, गीक्स फॉर गीक्स में, फिर तुम्हारा अन अकेडमी में, तो यहाँ सबके जो कोर्सेज़ होते थे वो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते थे। अपग्रेड में काम करता था, उनके फ्री में मिल जाते थे। तो मेरी स्किल डेवलपमेंट ज़्यादा ईजी थी, क्योंकि मुझे उनके कोर्सेज़ फ्री में मिल जाते थे। ठीक है, बट तुम्हारे को ऑब्वियसली अभी तो कहाँ ही मिलेंगे, तो इसलिए एक कोर्स लो, उसको ख़त्म करो, फिर अगला अगर तुम्हारे को कोर्स लगता तो कोर्स लो। कोर्स अगर नहीं लगता तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर फ्री रिसोर्सेज। भाई हद से ज़्यादा फ्री रिसोर्सेज है ऑनलाइन, कोई सा भी कर लो। ठीक है, फ्री रिसोर्सेज के बाद भाई साहब क्या ही वेदर हो रहा है, एक सेकंड रुको भाई, क्लाउड्स चेक करो तुम। यही तो मुझे पसंद है शेफील्ड के बारे में, एक तो इतना शांत, ऊपर से वेदर का मैं ज़्यादा कंप्लेन नहीं कर सकता, ठीक ठाक है। मैनचेस्टर का ज़्यादा बुरा है यहाँ से। ठीक है, हाँ, तो एक लैंग्वेज पकड़ो, उसके कोर्सेज करो और उसको मास्टर कर लो। उसके बाद अगली चीज़ पकड़ो, अगला डोमेन। ठीक है, जैसे फुल स्टैक डेवलपमेंट कर लो, उसका बहुत स्कोप है। फ्लटर कर लो, उसका बहुत स्कोप है। ठीक है, और तुम्हारे को शेड्यूलिंग कैसे करनी है मैं बताता हूँ। देखो, अगर तुम्हारे को दोनों चीज़ें साथ में करनी है, डेवलपमेंट भी सीखनी है और कोडिंग भी सीखनी है, मतलब एक लैंग्वेज भी सीखनी है, उसका परफेक्ट सॉल्यूशन बताता हूँ। देखो, डेवलपमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट उससे ज़्यादा डीएसए है ना। मंडे टू फ्राइडे यू शुड बी डूइंग डीएसए, सैटरडे संडे यू शुड बी डूइंग डेवलपमेंट। ठीक है, तो मंडे टू फ्राइडे तुम क्या कर सकते हो कि अपना डेली का 4 घंटे का स्टडी आर रखो, 4 घंटे पढ़ो, और उन 4 घंटे में तुम्हारे को बेसिकली क्या करना है, डीएसए। और मंडे टू फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे 4-4 घंटा वेब डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट, फ्लटर ऐप डेवलपमेंट, जावा कोटलिन, जो मन करता है वो करो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक हफ्ते में 8 घंटे तुम इन्वेस्ट करोगे इसमें, वेब डेवलपमेंट में, जिसका मतलब ये होता है कि तुम एक महीने में 32 घंटे डेवलपमेंट कर रहे हो, और एक हफ्ते में तुम 20 घंटे इन्वेस्ट करोगे डीएसए में, जिसका क्या मतलब है कि तुम एक महीने में ऑन एन एवरेज 80 घंटे इन्वेस्ट कर रहे हो डीएसए के ऊपर। तो तुम बहुत सही टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे होगे, मतलब 80 और 32 आवर्स इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट टूवर्ड्स योर एक्स्ट्रा स्किल्स एंड स्टडीज़। ठीक है, प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाओ। यार मैं ये बोलूँगा कि ना, बहुत सारे बच्चे ब्लैंक होते हैं, और तुम ब्लैंक इसीलिए हो क्योंकि तुम एक्सप्लोर नहीं कर रहे। भाई देखो कि तुम्हारे आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, देखो तुम्हारे कॉलेज में जो सबसे बढ़िया बंदा है, जो सबसे तगड़ा बंदा है कोडिंग में, वो कर क्या रहा है, वो किस क्लब का पार्ट है, वो किस कम्युनिटी का पार्ट है, वो कौन से इवेंट्स में जाता है, वो कौन से हैकाथॉन्स अटेंड करता है। तुम्हारा कंपटीशन हमेशा, भाई अगर तुम अपनी क्लास के टॉपर हो ना, तो, और तुम बैच के टॉपर नहीं हो, तो ये मत सोचना कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि अब अगला कंपटीशन तुम्हारा अपने बैच के टॉपर से है। तुम अंधों में काना राजा मत बनो, एक एक चीज़ पे मत टिको कि हाँ यार मैंने क्लास में टॉप कर लिया, मेरी तो लगी जाएगी जॉब, वो मत करो। यूनी का बेस्ट या कॉलेज का बेस्ट पर्सन बन जाओगे ना, तो फिर तुम्हारा पता है क्या सीन हो जाएगा, कि फिर तुम अपने बाकी कॉलेजेस से कम्पीट करने लगोगे, मतलब बाकी दूसरे कॉलेजेस से। पहले तुम अपनी क्लास में कम्पीट करते हो, फिर तुम अपने बैच में कम्पीट करते हो, फिर तुम अपने कॉलेज में कम्पीट करते हो, और फिर तुम ऑल ओवर कंट्री कॉलेजेस के साथ कम्पीट करते हो। तो बहुत लेवल्स हैं, और एक बार खुद के अंदर झांक के देखना, क्योंकि तुम खुद से कभी झूठ नहीं बोल सकते। तो खुद के अंदर ये झांक के खुद से पूछो कि भाई क्या जो मैं कर रहा हूँ, जितना मैं कर रहा हूँ वो इनफ है। जब तक तुम्हारे को ये अंदर से रियलाइजेशन ना हो जाए ना कि भाई इससे ज़्यादा अगर मैंने अब टाइम इन्वेस्ट किया है, इससे ज़्यादा मेहनत करी, तो मैं तो गया, तब तक करते रहो भाई। क्योंकि हम जितने भी ऐसे बंदे हैं ना, मेरे बैच के एटलीस्ट बैचलर्स के जिन्होंने कोडिंग करी थी, भाई वो बंदों को मैंने देखा है काम करते हुए। मतलब ऐसा भी सीन था कि लॉकडाउन में हम लोगों ने 20-20 घंटे कोडिंग पढ़ी है, और हम 4 घंटे सोते थे 20-20 घंटे पढ़ते थे। और दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड कोडिंग फर्स्ट, एकदम इनिशियल डेज में। ये मेरा 3 महीने का रूटीन बता रहा हूँ, 20-20 घंटे कोडिंग पढ़ना। दैट्स हाउ थिंग्स केम इन
पिक्चर, दैट्स हाउ आई गॉट अ जॉब। ठीक है, मतलब तुम तो एक एक एग्जांपल दे देता हूँ सबको जिनको नहीं पता, कि जब मैं सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में जस्ट आया था, तब से आई हैड गॉट अ जॉब। मेरे थर्ड ईयर में आई वाज वर्किंग फॉर अन अकेडमी एंड आई यूज टू टीच पीपल। मैं खुद थर्ड ईयर में था, लेकिन मैं पास आउट्स तक को पढ़ाता था कोडिंग। तो उसका रीज़न यही है कि तुम ग्राइंड करते रहो, बस ग्राइंड सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई, 11 मिनट हो गए, शायद बहुत ज्ञान दे दिया आज मैंने। 10 मिनट हो गए है ना। चलो अब जाते हैं जिम। भाई यही था मतलब। ठीक है, अगर तुम सेकंड थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, भाई सिर्फ ग्राइंड करना शुरू कर दो। ये मत सोचो कि तुम लेट हो, टाइम हर बंदे के पास है। बस तुम्हारे को ग्राइंड सही जगह पे करना है और मेहनत करो बस, अपने आप को रंग लाएगी। थोड़ा लेट लाएगी लेकिन हो जाएगा भाई, सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है, तो रेज्यूमे, नेटवर्किंग, स्किल्स, 6 महीने का टाइम है। अगर थर्ड ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो, फोर्थ ईयर में जस्ट आए हो, तो मैं अभी भी बता रहा हूँ, 6 महीने एकदम डट के लग जाओ और बिना रुके अपना स्किल्स पे ध्यान देना शुरू कर दो। आंखें बंद करके ये वाला शेड्यूल फॉलो कर लो, जिसमें कि तुम 5 दिन पढ़ रहे हो डीएसए और 2 दिन पढ़ रहे हो डेवलपमेंट। ठीक है, और बढ़िया शेड्यूल है। 6 महीने में टन टन तुम्हारा डीएस हो जाएगा भाई। लीड कोड करो दबा के, और बब्बर की शीट भी कर सकते हो, लेकिन बब्बर की शीट से ज़्यादा अच्छी शीट मेरे को स्ट्राइवर की लगी। वैसे तो दोनों ही अच्छे दोस्त हैं मेरे, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि स्ट्राइवर की शीट बढ़िया है, क्योंकि स्ट्राइवर की शीट बहुत कंसाइज्ड है और सही से क्वेश्चन है उसमें। तो टेक यू फॉरवर्ड डॉट ऑर्ग है शायद उसका, या टेक यू फॉरवर्ड गूगल करना, टेक यू फॉरवर्ड, YOU नहीं, एक सिंगल यू करना, टेक यू फॉरवर्ड। वहाँ पे तुम्हारे को शीट्स मिल जाएगी, एक वेबसाइट मिलेगी, उसमें ना उसने डीएसए के क्वेश्चन डाले हुए हैं। वो वाले डीएसए के क्वेश्चंस करो, बहुत बढ़िया। आफ्टर कंप्लीटिंग योर डीएसए, अभी तो पढ़ना स्टार्ट करोगे तुम। ठीक है, तो आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद मैं थोड़े बहुत जिम के क्लिप्स डाल दूंगा, और उन क्लिप्स के बाद टाटा बाय बाय। ठीक है, सो मिलते हैं जिम में। पहुंच गया भाई मैं जिम, एंड यहाँ पे ये वाला सीन होता है ताकि तुम एक तो तुम्हारी पिन मिलता है, तो तुम एक पिन से 2 बंदे ना आ जाओ। तो सिंगल वो होते हैं इसमें, क्या बोलते हैं, सिंगल कंपार्टमेंट्स, जिसमें एक टाइम में एक ही बंदा आ सकता है। एंड दैट्स हाउ द जिम लुक्स। मतलब अभी तो अंदर जाएंगे, 2 फ्लोर का जिम है मेरा बस। भाई साहब बहुत ही भीड़ है आज तो। भाई जिम जैसी जगह पे भीड़ में शूट नहीं करता मैं, मिलता हूँ अंदर जाके। तो भाई जिम आ गए हम लोग, और ऐसा कुछ है ट्रायल रूम, ऑब्वियसली ट्रायल रूम बोल रहा हूँ, चेंजिंग रूम। चलते हैं बाहर। तो भाई मैंने बहुत ट्राई किया, मैं जिम में आए हुए मुझे 2-5 मिनट हो गए। मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं तुम लोगों के लिए क्लिप शूट करूँ। इतने लोग हैं, इतनी भीड़ है कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ, बट मैं बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। ऐसा कुछ सीन है भाई। और शेफील्ड से कोई देख रहा है तो तुम्हें पता है कहाँ पे है, वो रहा एक मैकडॉनल्ड्स। ठीक है, तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है यार, पता नहीं ऐसे लोग हैं ना, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता ऐसे पब्लिक प्लेस में, वो भी जिम जैसी जगह पे, क्योंकि लोग अपने कंफर्ट में वर्कआउट कर रहे होते हैं, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो मैं देखता हूँ कुछ क्लिप्स शूट कर सकता हूँ, अगर की तो मैं दिखा दूँगा। वैसे यहाँ से तो कर ही सकता हूँ, देखो एंट्री कर दिखाता हूँ तुम्हारे को। ये ऊपर वाला फ्लोर है, सेकंड। तो यहाँ पे सारे वेट्स हैं, फिर बेंच वेंच, ये वो सारी एक्सरसाइज, और ये व्यू है। ठीक है, चलते हैं वर्कआउट करते हैं।